हेलो बच्चों, वेलकम टू सविता फाउड एकेडमी। आज हम उपस्थित हैं एक नई और अच्छी सी कहानी के साथ। और आज की कहानी का नाम है बन गए उल्लू। और ये कहानी लिखी है राजकुमार धर द्विवेदी जी ने। तो चलो शुरू करते हैं कहानी। बन गए उल्लू। चश्मा, दिन का चश्मा। उल्लू भाई बहनों के लिए विशेष सेवा। आओ आँखों की जांच कराओ, चश्मा बनवाओ। जांच और चश्मे के मात्र 200 रुपये लगेंगे। मार्केट में 500 से कम नहीं लगेंगे। रात को उल्लू की कॉलोनी में लंपू सियार की आवाज़ गूंजी। मेरे साथ कंचनवन के नामी डॉक्टर केकू, इन्होंने ऐसा चश्मा बनाया है जिसे लगाने के बाद आप लोगों को दिन में भी दिखने लगोगे। कॉलोनी का चक्कर लगाकर लंपू सियार एक जगह दुकान लगाकर बैठ गया। उसके साथ बंटी लोमड़ी बैठा था, जिसे लंपू ने नामी डॉक्टर प्रचारित कर रखा था। वे दोनों बदमाश उल्लुओं को उल्लू बनाने आए थे। कुछ देर बाद लंपू की दुकान पर भीड़ लग गई। हर उल्लू को दिन का चश्मा चाहिए था। रात्रि जागरण और दिन में न दिखने के कारण वे पेड़ों पर लटके रहते थे। सूर्योदय उन्होंने कभी नहीं देखा था। दिन कैसा होता है यह जानने और घूमने फिरने की उनके मन में उत्सुकता थी। डॉक्टर बना लोमड़ आंखें चेक करने लगा और लप्पू चश्मा बनाने लगा। दोनों काम फटाफट हो रहे थे। धन की वर्षा हो रही थी। दोनों धोखेबाज मन ही मन खुश हो रहे थे। पूरी रात उनकी दुकानदारी चली। उन्होंने हजारों रुपए ठग लिए। अब सुबह होने लगी तो पोल खोलने के डर से उन्होंने यह कहकर दुकान समेट ली। अब चश्मे खत्म हो गए हैं, कल रात फिर आएंगे। दिन का चश्मा पाकर सारे उल्लू बहुत खुश थे। ये देखो, सब उल्लू ने दिन का चश्मा लिया था, क्योंकि उल्लू को दिन में दिखता ही नहीं। आप लोगों को पता है ना ये बात। उल्लू को दिन में नहीं दिखता, उनको रात में दिखता है। वो रात में खाना ढूंढते अपना। दिन का चश्मा पाकर सारे उल्लू बहुत खुश थे। वे मुंह अंधेरे ही चश्मा लगा रहे थे। उतावली के कारण उनसे रहा भी नहीं जा रहा था। सुबह हुई, चश्मा लगाकर सारे उल्लू उड़ने की कोशिश करने लगे, लेकिन यह क्या, चश्मे से उनकी आंखों पर कोई फर्क नहीं पड़ा था। वे तो न दिखाई देने के कारण इधर उधर गिरने लगे थे। वन के पशु पक्षियों ने उल्लू को चश्मे में देखा तो उनके आश्चर्य का ठिकाना न रहा। उल्लुओं का गिरना पड़ना देखकर पशु पक्षियों को गड़बड़ी की आशंका हुई। उल्लू ने सारा हाल कह सुनाया। पशु पक्षी कहने लगे, तुम लोग बन गए उल्लू। दिन में न दिखाई देना तुम लोगों की प्रकृति है। प्रकृति के खिलाफ काम करोगे तो यही हाल होगा। उल्लू पछताने लगे, लेकिन कर क्या सकते थे। हार कर पेड़ों पर लटक गए। हैरी तोते को उल्लू पर दया आ गई। उसने तय किया कि वह उन ठगों का पता लगाकर रहेगा। उसने उड़ान भरी। एक जगह झाड़ियों में छिपकर सियार और लोमड़ी हिस्सा बांट रहे थे। वे उल्लुओं का मजाक भी उड़ा रहे थे। अब बेचारे उल्लू चश्मा लगाकर गिर रहे होंगे। हमारा यह धंधा ठीक है, कुछ दिन उल्लुओं को ही उल्लू बनाते हैं। यह सुनकर हैरी फौरन पास के थाने में गया। उसने थानेदार बोल्डी शेर को सारा हाल कह सुनाया। फिर क्या था, गोल्डी ने
चिता सिपाहियों को लेकर सियार और लोमड़ को घेर लिया। दोनों को पकड़कर बुल्डी ने जमकर पीटा और सारा लूट का माल उनसे छीन लिया। शाम को हैरी के साथ बुल्डी थानेदार उन दोनों ठगों को उल्लुओं की कॉलोनी में ले गए। क्या इन्हीं बदमाशों ने तुम लोगों को बेवकूफ़ बनाया है? थानेदार ने पूछा। जी हाँ थानेदार साहब, उल्लू बोले। तो फिर देर किस बात की, कर लो हिसाब पूरा। आक्रमण! थानेदार ने हमला करने की इजाज़त दे दी। सारे उल्लू सियार और लोमड़ पर टूट पड़े। मारते मारते उनकी हालत ख़राब कर दी। थानेदार ने ही उनकी जान बचाई। इसके बाद उल्लुओं के पैसे उल्लुओं में ही बांट दिए। थानेदार साहब, हमें माफ़ कर दीजिए। अब हम किसी की मजबूरी का फ़ायदा नहीं उठाएंगे, किसी को उल्लू नहीं बनाएंगे। सियार और लोमड़ गिड़गिड़ाए। ठीक है, अब चलो, जेल का दरवाज़ा तुम लोगों के लिए खुला है। यह कहकर थानेदार उन्हें लेकर चले गए। जाने से पहले उन्होंने हैरी को इनाम भी दिया। उल्लुओं को सबक मिला। उन्होंने कहा, हम जैसे हैं वैसे ही ठीक है, आइंदा किसी ठग के चक्कर में नहीं पड़ेंगे। तो बच्चों, कैसी लगी कहानी? अगर अच्छी लगी है तो क्या करना है? सविता फावड़े एकेडमी को सब्सक्राइब करना है और अपने दोस्तों के साथ भी ये कहानी शेयर करनी है। फिर से मिलेंगे नई कहानी के साथ, तब तक बाय बाय।